हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम सोरानी कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर एडिटोरियल डिकोडेड सेशन। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द सस्पेंशन ऑफ एमपीज जो अभी रिसेंटली हुआ है एंड पार्लियामेंट्री डिसरप्शंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटी के लिए स्पेशली, तो वो हम सब डिस्कस करते हैं। ये जो आर्टिकल है दैट वाज एक्चुअली अपीयर्ड इन इंडियन एक्सप्रेस, ये एडिटोरियल है। इस इशू में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली व्हाट इज द इशू, कि इशू क्या है वो समझेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिसरप्शंस, ये हो क्यों रहे हैं, व्हाई दीज डिसरप्शंस आर देयर। Then we'll also understand what is the concerns related to these type of disruptions, and then how to handle these disruptions and what is way forward, क्या हमें देखना चाहिए। This is going to be a very very important session आपके लिए, तो जरूर देखिए इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इशू क्या है। इशू ये है कि अभी रिसेंटली ओपोजिशन के 12 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया है फॉर देयर कंटेम्प्टुअस बिहेवियर, अनरूली वायलेंट बिहेवियर, एंड एलिगेशन है कि उन्होंने पर्सनल जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके ऊपर भी अटैक किया है। सो दीज आर द एलिगेशंस जिनके आधार पे इनको सस्पेंड कर दिया गया है। राइट नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज कि अगर हम बात करें पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी की, तो ये जो है पीआरएस लेजिस्लेटिव जो रिसर्च सर्वे है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, दिस इज आफ्टर 2014 टू 19, अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ द आवर्स, आप देखिए बहुत नीचे आ चुकी है अभी। राइट, सो दिस इज द वन एंगल। द सेकेंड एंगल इज अकॉर्डिंग टू पीआरएस लेजिस्लेटिव सर्वे, जो अभी डिसरप्शन हुए हैं स्पेशली इन द 16th लोकसभा, दैट इज फ्रॉम 2014 टू 19, दैट वाज अराउंड 16% आपका जो है डिसरप्शंस में टाइम चला गया। एंड दैट इज नॉट न्यू, नया फिनोमेना नहीं है ये। अगर आप 15th लोकसभा की बात करेंगे दैट इज बिटवीन 2009 टू 14, उसमें तो 37% जो टाइम था वो डिसरप्शन में चला गया। राइट, सो ये जो डिसरप्शंस हैं दैट इज नॉट अ न्यू इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत पुरानी चीज है एंड अभी भी ये कंटिन्यूअसली चल रही है। बट हाउ टू हाउ दीज डिसरप्शंस आर वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द डेमोक्रेसी, वो हमें समझना है। ठीक है, कि इससे नुकसान क्या क्या है। पहला चीज हम समझते हैं कि बड़े कंसर्न्स क्या है। द फर्स्ट कंसर्न इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। किसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? एमपीज के। जो आपके एमपीज होते हैं उनके जो राइट्स हैं वो यहाँ पे उनके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट आ रहा है। कैसे? आपने अगर आर्टिकल 75 पढ़ा हो, आर्टिकल 75 says that the government, that is the council of minister, is collectively responsible to the लोक सभा। ठीक है, ये पढ़ा होगा आपने। एंड ये रेस्पॉन्सिबल कैसे ठहराए जाते हैं? विद आस्किंग, बाय आस्किंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पूछ के इनके से आप क्वेश्चन पूछते हो, जो भी आपके इशू हैं आप रेज करते हो, एंड दैट इज हाउ दीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर हेल्ड रेस्पॉन्सिबल इन एनी डेमोक्रेसी। ठीक है, स्पेशली इंडिया की अगर बात करें, सो ये इनका राइट है एमपीज का टू आस्क द क्वेश्चन। एंड अगर इन एमपीज को टाइम नहीं मिल रहा है, डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं, सो दिस राइट इज बीइंग वायलेटेड। सो दिस इज द फर्स्ट कंसर्न। द सेकेंड कंसर्न इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो एमपीज होते हैं दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द ग्राइवेंसेज ऑफ देयर पीपल, द पीपल फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। राइट, अगर उनके ग्राइवेंसेज को हम यहाँ पे पिक मतलब वो उठा नहीं पा रहे हैं, पार्लियामेंट में बात नहीं रख पा रहे हैं, दैट इज हाउ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। और भी बहुत सारे हमारे पास इशू हैं रिलेटेड टू दिस डिसरप्शन, दैट इज की और क्या क्या कंसर्न है। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो गवर्नमेंट की साइड से अगर आप देखेंगे, सो गवर्नमेंट जो है, आपने पार्लियामेंट में पढ़ा होगा क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, ये सारे होते हैं। अब अगर डिसरप्ट हो गया हाउस तो क्वेश्चन आवर ही नहीं होगा, तो क्वेश्चन आवर नहीं होगा तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आराम से भाग सकती है। ठीक है, कि आंसर नहीं देने पड़ेंगे। सो डिसरप्शन इज एक्चुअली गुड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंसर्न। द सेकेंड कंसर्न इज कि जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिव नहीं है। अगर रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती तो फिर जो ऑपोजिशन है उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी होता है। तो अगर रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट नहीं होगी तो ये डिसरप्शन जो है वो बहुत ही फ्रिक्वेंट होते जाएंगे और बार बार होंगे। ठीक है, दिस इज द सेकंड कंसर्न। द थर्ड कंसर्न इज कि जो ग्राइवेंसेज हैं ऑफ एमपीज, मैंने आपको बताया कि उनको इनएडिक्वेट टाइम दिया जा रहा है। जो एमपीज हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें रखना चाहते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वो नहीं रख पाते बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट टाइम। डिस्कशंस प्रॉपर नहीं होते हैं। स्पेशली अगर आप बात करेंगे जो मैटर लिस्टेड नहीं होते हैं उनके ऊपर तो बात ही नहीं हो सकती।
तो इसकी वजह से बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन जो है वो डेवलप होता है इन एमपीज, एंड दैट इज वाई कि वो वायलेंट हो जाते हैं कई बार और उनका बिहेवियर जो है बहुत ही अलग तरह का हो जाता है, राइट। दिस इज द नेक्स्ट कंसर्न। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज कि जो स्पीकर हैं या फिर जो चेयरमैन हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं सो दैट द डेकोरम ऑफ द हाउस कैन बी मेंटेन। लेकिन इस पावर को अगर हम प्रॉम्प्टली यूज कर पाएं, यानी कि हम नहीं, स्पीकर एंड चेयरमैन अगर वो तुरंत एक्शन ले लें तो शायद ये इतना वायलेंट नहीं हो, इतने जो डिसरप्शंस हो रहे हैं वो शायद नहीं हो। बट ये प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लिया जाता है जब तक कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाते, और एग्रेसिव जब हो जाते हैं तो डायरेक्टली वो सस्पेंड होते हैं, ठीक है। तो अगर प्रॉम्प्ट एक्शन लेके पहले ही उनको रोका जाए तो वो शायद उसकी वजह से डिसरप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द नेक्स्ट कंसर्न। एंड नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज मोटिवेटेड डिसरप्शंस। अब डिसरप्शन होने के दो कारण होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रेसिडेंट दैट इज के.आर. नारायणन। तो के.आर. नारायणन ने कहा था एक बार, अकॉर्डिंग टू के.आर. नारायणन, दीज डिसरप्शंस जो हैं कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। जो ये डिसरप्शंस हैं ये दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट डिसरप्शन इज जिसमें लेजिटिमेट होती है डिमांड उनकी कि आप क्या करते हैं, इनएडिक्वेट टाइम देते हैं। इनएडिक्वेट टाइम इज गिवन टू द एमपीज, ठीक है। इनएडिक्वेट टाइम अगर आपने दिया तो इससे क्या हुआ, इनके इशू जो हैं वो रेज नहीं कर पाए, तो इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, एंड दैट इज द लेजिटिमेट कंसर्न। जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ही लेजिटिमेट है, बट दिस टाइप ऑफ द डिसरप्शन जिसके पीछे फ्रस्ट्रेशन है दैट कैन इजीली बी हैंडल। आराम से इसको आप रिजॉल्व कर सकते हो, उनके कंसर्न सुन लीजिए और ये मैटर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बट डिसरप्शन जो है दूसरे तरह का भी होता है, एंड दिस डिसरप्शन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एंड जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसरप्शंस होते हैं तो दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बिकॉज वो जो डिसरप्शंस होते हैं वो पॉलिटिकल उनके पीछे रीजन होता है, लेजिटिमेट रीजन नहीं होता है। सो दिस टाइप ऑफ द डिसरप्शंस आर फ्रिक्वेंटली अकरिंग इन आवर पार्लियामेंट एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। ये के.आर. नारायणन का डिसरप्शन के दो टाइप हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना था, राइट। सो ये वाला जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है जिसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, दैट इज कि इनको हैंडल कैसे किया जाए। तो सिंस स्टार्टिंग अपने पास जो हमारे पास रूल्स हैं ऑफ पार्लियामेंट उसमें काफी सारी चीजें मेंशन्ड हैं। इफ सम एमपी इज फाउंड टू इंटरप्ट द स्पीच ऑफ अदर्स, और वो साइलेंस मेंटेन नहीं कर रहा या फिर जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, हिसिंग या फिर कुछ ऐसी कमेंट्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द डिबेट, सो दीज आर टू बी हैंडल। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसे हम उसके अगेंस्ट जो है रूल्स के अगेंस्ट मतलब जा रहा है तो एक्शन ले सकते हैं। और कौन ले सकता है, स्पीकर या फिर चेयरमैन, ठीक है। लेकिन कुछ नए तरीके इजाद होते हैं 1989 में, फिर अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे नए तरीके क्या थे, जैसे स्लोगन रेज करना, जैसे प्ले कार्ड को डिस्प्ले करना, टीयर अप द डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली बिल फाड़ देना, है ना, पेपर फाड़ के फेंकना। तो ये सारी जो चीजें हैं हमने 1989 में हमने अमेंड करके ये सब चीजों को भी इंक्लूड किया। अब ये जो है हमारे रूल्स में मेंशन्ड है कि अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो दैट वुड बी रिजल्टेड इनटू द सस्पेंशन आल्सो, ठीक है। तो इसी रूल्स के तहत, इन्हीं रूल्स के तहत चेयरमैन या फिर जो स्पीकर हैं उनको भी पावर दी गई। अब उनकी पावर थोड़ा समझ लेते हैं, कैसे हैंडल करते हैं चेयरमैन या स्पीकर। पहला जो केस होगा उसमें होगा कि जो स्पीकर हैं वो पर्टिकुलरली मेंबर जो हैं, कोई भी एक मेंबर जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा या फिर जो हमने अभी पीछे बात करी उसमें किसी में पाया जाता है, तो दैट कैन बी सस्पेंडेड बाय द स्पीकर फॉर द डे। एक दिन के लिए उसे उस दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। द सेकेंड केस इज कि कुछ एमपीज हैं या कोई एमपी है और वो वायलेंट हो रहा है या फिर बहुत सारे जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो उनका नाम लेते हैं स्पीकर या चेयरमैन। और अगर ऐसा होता है तो पार्लियामेंट्री जो मिनिस्टर होते हैं वो एक मोशन लाते हैं टू सस्पेंड दोज एमपीज, ठीक है, मोशन टू सस्पेंड दोज एमपीज। और अगर ये मोशन पास हो जाता है तो वो एमपीज पूरे सेशन के लिए आपके सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, फॉर द होल सेशन। जो भी आपका सेशन बचता है, जितने दिन बचते हैं जितने, वो सब के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। दिस इज द सेकेंड वे। एंड द थर्ड वे इज, ये वाला इंट्रोड्यूस किया गया रूल 374A 2001 में, ठीक है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही मैंने बता दिया। तो इसमें क्या होता है कि स्पीकर को नई पावर दी गई कि अगर कोई मेंबर जो है वो बहुत ही वायलेंट हो रहा है या ऐसा लगता है कि ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो उनको 5 दिन के लिए भी सस्पेंड किया जा सकता है बाय स्पीकर इटसेल्फ,
ठीक है, या फिर चेयरमैन इटसेल्फ। तो ये 5 दिन का सस्पेंशन अभी स्पीकर के हाथ में है या चेयरमैन के हाथ में है। पूरे सेशन के लिए सस्पेंड करना है तो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर जो है वो एक मोशन लाते हैं और पूरे सेशन के लिए टर्मिनेट कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द एक्शन दैट कैन बी टेकन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द हाउस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कि वे फॉरवर्ड क्या है, क्या रास्ता हो सकता है इस तरह के डिसरप्शंस को रोकने के लिए। तो इसमें मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि सेंट्रल हॉल कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 2001 अंडर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट। तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव। द गवर्नमेंट मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव, ठीक है। सो रेस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव कैसे होगी, रेस्पॉन्सिव कैसे होगी, टेक ऑपोजिशन इनटू द कॉन्फिडेंस, ठीक है, टेक ऑपोजिशन इनटू द कॉन्फिडेंस। अगर ऑपोजिशन को आपने कॉन्फिडेंस में लिया है इट मींस कि आपकी जो डिसरप्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग वाज दिस वन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर दूसरी बात करें ऑपोजिशन के पार्ट पे इन्होंने क्या कहा, तो ऑपोजिशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं। ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना होगा। दैट वाज द आउटकम ऑफ दिस सेंट्रल हॉल कॉन्फ्रेंस ऑफ 2001। इसके अलावा भी बहुत सारी बात थी, जैसे कि जो आपके डिस्कशंस होते हैं, जो आपके डिसरप्शंस होते हैं, उसके पीछे कारण क्या था। तो ये जो कारण था वो यहाँ से निकल के आया कि जो हमारे एमपीज हैं उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न्स होते हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। इसका मतलब यहाँ पे टाइम जो है वो देना होगा। तो डिसरप्शन का कारण जो था वो क्या था, आपको समझ में आया कि इनएडेक्वेट टाइम जो है वो दिया गया टू द मेंबर्स एंड दिस इज वाई कि ये डिसरप्शंस होते हैं। इसके अलावा कुछ और सजेशन थे, जैसे कि जो टाइम है, टाइम पीरियड और द बिजनेस डेज जो हैं ऑफ दिस पार्लियामेंट शुड बी इंक्रीज। तो बिजनेस डे जो है पार्लियामेंट के लिए मिनिमम 110 दिन कर देना चाहिए, ठीक है। एंड जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं स्टेट की, ठीक है, उनके लिए मिनिमम 90 दिन का टाइम कर देना चाहिए बिजनेस डेज, ताकि जो ये इनएडिक्वेट टाइम की समस्या है वो खत्म हो सके। सो ये सारे जो आउटपुट थे ये इसी सेंट्रल हॉल कॉन्फ्रेंस के आउटपुट थे। इसके अलावा भी कुछ थे, जैसे कि इन्होंने कहा कि प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लाया जा सकता है, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स लाया जा सकता है, या फिर डिसरप्शन टाइप का इंडेक्स लाया जा सकता है कि कितने टाइम के लिए हमारा पार्लियामेंट जो है डिसरप्ट रही। तो इस तरह के इंडेक्सेस लाए जा सकते हैं जिससे ये पता चले कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो कितनी रेस्पॉन्सिव है, कितने वहाँ पे डिसरप्शंस हो रहे हैं। तो ये सारे सेंट्रल हॉल कॉन्फ्रेंस के आउटपुट थे, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं दैट इज स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसे कोड बनाने चाहिए सो दैट कि जो वो कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिटरेंट का काम करें। कोई भी एमपी वायलेंट होने से पहले 10 बार सोचे कि हमारे ये जो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है इसके तहत मेरे साथ कुछ भी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह के हमें स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट बनाने होंगे। एंड द लास्ट इज डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि गवर्नमेंट जो है रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द अटल बिहारी वाजपेयी। सो ये रेस्पॉन्सिव कब होगी, जब आप ओपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेंगे, यानी कि पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए। चाहे वो ओपोजिशन के एमपीज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के एमपीज हैं, उन सबको आपको इक्वली ट्रीट करना होगा, इक्वल टाइम दीजिए। तो इससे आपका डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंश्योर होगा और आपकी डिसरप्शन की समस्या कम होगी। सो ये जो है आपके वे फॉरवर्ड हुए। अगर आपको कोई भी डेमोक्रेसी देखनी है, इफ़ यू वांट टू सी एनी डेमोक्रेसी और इफ़ यू वांट टू जज एनी डेमोक्रेसी, दैट कैन बी जज विद इट्स डिबेट्स, नॉट बाय द डिसरप्शंस। तो डिबेट्स अगर हेल्दी होंगे, डिबेट्स को एनकरेज किया जाएगा तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ होती है। लेकिन अगर डिबेट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिसरप्शन, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द डेट्रीमेंटल थिंग फॉर द डेमोक्रेसी, फॉर एनी डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आप ऐसे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.